पिछले भाग में आपने देखा कि कैसे पुष्पा की जिंदगी में पहली बार खुशी आई थी। मंत्री विक्रम ने बिना चेहरा देखे उसे अपना दिल दे दिया, पर करिश्मा वो कैसे चुप बैठती। उसने एक हंस की मदद से सारा खेल बदल दिया और एक रात में पुष्पा 9 महीने की गर्भवती हो गई। पर क्या यही सच था या कुछ और भी होने वाला था, और वो अर्थी किसकी थी? जानने के लिए देखिए पार्ट 2। अगर आपने पहला भाग नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करके पहला भाग देखें। लोग अंदर गए, विक्रम भी गया, पिता भी, और सबने देखा पुष्पा 9 महीने की गर्भवती। विक्रम देखकर सन्न रह गया, पिता आश्चर्य में पड़ गए। अरे ये क्या है पुष्पा? क्या है क्या ये पुष्पा? क्या ये कैसे हुआ? पिताजी, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे नहीं पता। करिश्मा विक्रम को लेकर बाहर आई। विक्रम जी, मेरी बहन की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। मेरा कोई परिवार नहीं है। मेरा परिवार सिर्फ राजा और राज्य के मंत्री हैं। वो तो राजा के जीजा की मृत्यु हो गई तो सभी वहां चले गए। वो यहाँ आते तो मेरा क्या होता, क्या सोचते वो मेरे बारे में, क्या, और अब वापस लौट कर उन्हें मैं क्या मुंह दिखाऊंगा? आपकी इज्जत बचाने का अब एक ही रास्ता है, आप मुझसे शादी कर लीजिए। विक्रम ने करिश्मा को देखा, कुछ पल खामोश रहा और बोल पड़ा। हाँ, यही ठीक रहेगा करिश्मा, यही पुष्पा की सजा होगी। मैंने उसकी सूरत देखी, फिर भी मैंने उससे प्यार किया, उसे दिल से चाहा, और उसने क्या किया? मेरी भावनाओं की कदर नहीं की और मेरे साथ धोखा किया, तो उसके साथ भी यही होना चाहिए। हाँ। तभी पिता का ध्यान गया। कमरे में विक्रम नहीं था, करिश्मा भी नहीं थी। विक्रम! अरे ओ करिश्मा! विक्रम! पिता बाहर आए, ढूंढने लगे, और तभी उन्होंने देखा दूर मंडप के पास विक्रम और करिश्मा साथ खड़े थे। सिंदूर माथे पर था, शादी हो चुकी थी। विक्रम बिना कुछ बोले करिश्मा को लेकर चला गया। पिता देखते रहे, सन्न। उनका दिल जोर से धड़का, सांस रुकने लगी और वो जमीन पर गिर पड़े। पुष्पा ने आवाज सुनी, वो लड़खड़ाते हुए बाहर आई और रुक गई। पिता जमीन पर पड़े थे, आंखें खुली हुई, बेजान। पिताजी, पिताजी, पिताजी उठो, पिताजी, ये क्या हुआ आपको? पिताजी। कोई जवाब नहीं आया। पुष्पा की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे वो दिन याद आया, और आज वो हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। आपने कहा था कभी नहीं छोड़ोगे, आपने कहा था पिताजी। पुष्पा रोती रही, चीखती रही, पर कोई नहीं था, कोई नहीं। अरे चुप कर जा भाई, चुप कर जा। और नहीं तो क्या, तेरी वजह से ही सब कुछ हुआ है। ना तू गर्भवती होती और ना ये सब कुछ होता। थू! अरे इसी ने मारा अपने माता पिता को, इसी ने मारा है। नहीं तो नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे नहीं पता कैसे हुआ। चुप कर जा, बहाने मत दे, सब देखा है हमने। तेरे लक्षण जो है वो कोई साधारण स्त्री के नहीं है। हे करमजली, पता नहीं कहाँ से मुंह काला करके आई है उल्टा, सब देख लिया हमने। और नहीं तो क्या, अब ये हमारा भाई था तो इसका अंतिम संस्कार हम करेंगे। चलो भाई, चलो। पुष्पा ने उम्मीद से देखा। और सुन ले पुष्पा, आज से समाज तेरा तिरस्कार करता है। पुष्पा कांप गई। कोई तुझे काम नहीं देगा, कोई तुझसे बात नहीं करेगा। अरे करमजली कहीं की, तू मर भी जाएगी ना तो कोई नहीं आएगा। और नहीं तो क्या, अरे अब हम भी देखते हैं तू कैसे बिताती है अपनी जिंदगी। चलो। गांव वालों ने पिता का अंतिम संस्कार किया। पुष्पा वहीं बैठी रही, जमीन पर अकेली। मंडप अभी भी सजा था, फूल
अभी भी लगे थे, पर खुशी जा चुकी थी। सब कुछ खत्म हो गया था। जिस हंस को उसने अपना माना, जान बचाई, उसने ही उसके साथ सबसे बड़ा विश्वासघात किया। देखते देखते 5 साल बीत गए। समाज ने पुष्पा का तिरस्कार कर दिया था। कोई बात नहीं करता था, कोई काम नहीं देता था। पुष्पा अपने पिता के बचाए हुए पैसों से दूसरे राज्य से राशन लाती थी, किसी तरह गुजारा कर रही थी। पर अब वो पैसे भी खत्म हो गए थे और उसकी बेटी 5 साल की हो गई थी, मासूम, चुप रहने वाली। अब क्या करूं? कुछ नहीं बचा। अपनी बहन करिश्मा से मांग के देखो। नहीं, वो कभी मदद नहीं करेगी। ओहो, उसके पास जाओ और कहना हंस ने बोला है मदद करने को। क्या? अच्छा ठीक है। दूसरी ओर राजमहल में करिश्मा रानी के पास बैठी थी। अब वो मंत्री विक्रम की पत्नी थी, ऐशो आराम में रहती थी। करिश्मा, बप्पा रावल मैदान में एक बड़ा मेला लगने वाला है। जी रानी साहिबा। तुम भी वहाँ अपनी दुकान लगाओ। जीतने वाले को 100 स्वर्ण मुद्राओं का इनाम मिलेगा। जी रानी साहिबा, लेकिन वो मैदान तो 10 कोस दूर है। अरे करिश्मा, तुम तो मंत्री विक्रम की पत्नी हो। तुम्हारे लिए मैं अपना शाही रथ भेज दूंगी, उसमें चली जाना। बहुत धन्यवाद रानी साहिबा। हाँ, और सुनो, अपने साथ कोई सहायक भी ले जाना। वहाँ तुम्हें पकवान बनाने होंगे, परोसने होंगे, अकेले नहीं होगा। जी रानी साहिबा, ठीक है। करिश्मा मुस्कुराई। 100 स्वर्ण मुद्राएं। उसकी आंखों में लालच चमक रहा था। करिश्मा महल से अपने घर लौट रही थी। घर के बाहर पुष्पा मिली। तू यहाँ क्या कर रही है? करिश्मा बहन, मदद कर दे, कोई काम नहीं है, कुछ खाने को नहीं है। जाओ यहाँ से, मेरे सामने मत आना दोबारा। करिश्मा, हंस ने बोला था तुझसे मांग के देखो। करिश्मा रुकी। उसे रानी की बात याद आई। रानी ने बोला था एक सहायक भी ले जाना, ये सब काम भी कर देगी। और हंस तो हमेशा ही मदद करता है, उसके चलते ही तो विक्रम मेरा हुआ है। करिश्मा मुड़ी। अच्छा ठीक है, कल सुबह यहाँ आ जाना। धन्यवाद करिश्मा, धन्यवाद। ज्यादा बोल मत, बस काम करना है, समझी? करिश्मा चली गई। पुष्पा वहीं खड़ी रही। आंखों में आंसू थे, पर थोड़ी राहत भी थी। दूसरे दिन पुष्पा आ गई जहाँ करिश्मा ने बोला था। तभी एक बैलगाड़ी वाला रथ आया, शाही रथ। उसमें 2 लोगों के बैठने की जगह थी। करिश्मा रथ में बैठ गई। पुष्पा भी रथ में बैठने लगी। क्या रे, इसमें बैठने की हिम्मत मत करना। पुष्पा रुक गई। तू चलते हुए आ, पीछे पीछे। करिश्मा, 10 कोस का रास्ता है तो मुझे क्या, चल अब, देर हो रही है। रथ चल पड़ा। करिश्मा अंदर आराम से लेट गई गद्दों पर और सो गई। पुष्पा पीछे पीछे चल रही थी, थकी हुई। 10 कोस का रास्ता पैदल। करिश्मा को अपनी बहन की कोई चिंता नहीं थी। रथ चलता रहा। देखते देखते 7 कोस का रास्ता तय हो गया। एक बार भी नहीं रुका। पुष्पा पीछे पीछे चल रही थी, हाँफ रही थी। तभी रथ रुका। सामने एक छोटी सी दुकान थी, भेलपूरी और चाय मिल रही थी। ए पुष्पा, इधर आ। पुष्पा की आंखों में उम्मीद जगी। शायद बहन को दया आ गई, शायद कुछ खाने को मिलेगा। पुष्पा लड़खड़ाते हुए रथ के सामने आई। हाँ करिश्मा, जा 3 भेलपूरी ले आ। पुष्पा गई, 3 भेलपूरी लेकर आई। करिश्मा ने 2 भेलपूरी अपने हाथ में ले ली। तीसरी भेलपूरी पुष्पा के हाथ में थी। पुष्पा उसे देख रही थी भूखी आंखों से। क्या देख रही है? ये तेरे लिए नहीं है, जाकर रथ चलाने वाले को दे दे। पुष्पा चुपचाप चली गई। भेलपूरी रथ वाले को दे दी। पुष्पा चुपचाप किनारे बैठ गई। अपनी ही बहन, खून का रिश्ता, पर दिल पत्थर का। उसे ये भी नहीं दिख रहा कि उसकी बहन 7 कोस पैदल चली है, न खाना न पानी, बस अपनी परवाह। तभी करिश्मा ने फिर आवाज लगाई, ए पुष्पा, इधर आ। पुष्पा उठी। उसके चेहरे पर
फिर उम्मीद आई, शायद वो मुझे भेलपूरी देना भूल गई हो। पुष्पा रथ के पास आई, देखा तो करिश्मा दोनों भेलपूरी खा चुकी थी। हाय, भेलपूरी तो बड़ी स्वाद थी। पुष्पा चुपचाप खड़ी रही। अब भूख इतनी लगी थी ना, जल्दी जल्दी खाने के चक्कर में मैंने बहुत सी नीचे गिरा दी। पुष्पा ने नीचे देखा, रथ के फर्श पर भेलपूरी बिखरी पड़ी थी, गंदी, जूठी। ये रानी का शाही रथ है, ये सारी भेल उठाकर इस कागज की थैली में डाल दे। पुष्पा झुकी, एक एक टुकड़ा उठाने लगी, थैली में डालने लगी। तुझे भी भूख लगी होगी ना? पुष्पा की आंखों में उम्मीद जगी। हाँ, सुबह से कुछ नहीं खाया है, तो एक काम कर, इस भेल को तू खा ले। पुष्पा सन्न रह गई। जूठी भेल जमीन पर गिरी हुई वो खाए। करिश्मा ने खुद 2-2 भेलपूरी खाई, रथ चलाने वाले को भी खिलाई, पर अपनी सगी बहन को जमीन पर गिरी हुई जूठी भेल। पुष्पा की आंखों से आंसू बह निकले। कितना निर्दयी हो सकता है इंसान। खून का रिश्ता, एक माँ की कोख से जन्मी, फिर भी। पुष्पा ने थैली हाथ में ली। क्या करती, भूख से पेट जल रहा था। उसने वो जूठी भेल खा ली आंसुओं के साथ, और आखिरकार वो मेले में पहुंच गए। पुष्पा, गाजर का हलवा तैयार कर। पुष्पा थकी थी, भूखी थी, फिर भी काम पर लग गई। धीरे धीरे खुशबू फैलने लगी। इतने में एक औरत आई। अरे वाह, गाजर का हलवा, एक जगह देना तो जरा। ये अभी पूरी तरह बना नहीं है, थोड़ी देर में बन जाएगा। ठीक है, मैं आती हूँ। करिश्मा मेला घूमकर वापस आई। वाह पुष्पा, खुशबू तो बढ़िया आ रही है, बिल्कुल वैसी ही जैसा तू घर में बनाती थी। अब तू ये हलवा बेच, मैं पीछे बैठी हूँ। तभी वहाँ एक ग्राहक आया। हा, अरे ये तो खुशबू बहुत बढ़िया आ रही है। मुझे एक जगह हलवा दो भाई। पुष्पा ने हलवा दिया। ग्राहक ने खाया और खाता ही रह गया। वाह 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 वाह, ये बताओ, ये हलवा आपने बनाया है क्या? हाँ, मैंने बनाया है। हाँ, कसम से कहता हूँ, मेरी माँ की याद दिला दी आपने। मेरी माँ 20 साल पहले चल बसी थी। आपका बनाया हलवा का स्वाद, हाय 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 हाय, बिल्कुल वैसा ही था। ये बताओ, ये आपकी दुकान है क्या? नहीं, मेरी बहन की दुकान है। वो रही मेरी बहन करिश्मा। ग्राहक ने करिश्मा को देखा, फिर पुष्पा को देखा। ग्राहक ने जेब से 10 सोने के सिक्के निकाले, पुष्पा को दिए। अरे ये क्या है? ये आपका इनाम है, ठीक है? अपने पास रखना आप इसको। चलो अब मैं चलता हूँ। ग्राहक चला गया। करिश्मा सब देख रही थी। 10 सोने के सिक्के पुष्पा के हाथ में, दुकान उसकी, नाम उसका, फिर भी इनाम पुष्पा को। उसकी आंखों में जलन थी। करिश्मा गुस्से और जलन से लाल हो गई। अरे क्या जरूरत थी ये बोलने की कि तू मेरी बहन है? अब किसी को ये मत बोलना कि तू मेरी बहन है। कोई पूछे तो बोल देना तू एक नौकरानी है, नौकरानी। जाके बर्तन धो। पुष्पा बर्तन धोने लगी। आंखों से आंसू गिर रहे थे। एक माँ की कोख से जन्मी थी दोनों, एक ही छत के नीचे खेली थी। आज वो बहन नहीं, नौकरानी है। रिश्ते भी कितने अजीब होते हैं। पैसा आ जाए तो अपने पराये हो जाते हैं। करिश्मा ने आंचल बांधा और हलवा बेचने लगी। देखते देखते भीड़ जमा हो गई। हलवा आधा बिक गया, पर करिश्मा की हालत खराब थी। हे भगवान, आधा हलवा बेच दिया। अभी तक एक भी अमीर ग्राहक नहीं आया जो स्वर्ण मुद्रा पकड़ाए। उसे पुष्पा के हाथ में चमकते 10 सोने के सिक्के याद आ रहे थे। उसकी जलन और बढ़ गई। ये तो बड़ी मेहनत का काम है, बेकार में ही मैं बेचने को आ गई। वो किस्मत से कोई अमीर आ गया होगा। अब एक काम करती हूँ, वापस पीछे जाकर बैठ जाती हूँ। तभी एक छोटी लड़की आई। ये आपने बनाया है? हाँ। सब आपने सजाया है? हाँ। करिश्मा को लगा अमीर घर की बेटी है,
अभी सोने के सिक्के मिलेंगे। तब तो आप नौकरानी हुई ना। मालकिन किधर है? करिश्मा का खून खौल गया। उसने लड़की को थप्पड़ मार दिया। बच्ची रोते हुए भाग गई। हे भगवान, ये अपनी माँ को ना ले आए। करिश्मा पीछे की ओर भागी। पुष्पा, तू सामने दुकान में जाकर हलवा बेच, मैं थोड़ा घूम कर आती हूँ। ठीक है। पुष्पा सामने चली गई और पीछे छूट गई उसकी सोने के सिक्कों की थैली। करिश्मा भाग गई। सामने वो लड़की अपनी माँ को लेकर आ चुकी थी। बोल बेटा, किसने मारा तुझे? इस दुकान में मारा मुझे। माँ ने देखा पुष्पा खड़ी थी। तूने मारा मेरी बच्ची को? नहीं 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 मारा, मैं तो पीछे बर्तन धो रही थी। झूठ मत बोल। तभी वो औरत बोली जो पहले आई थी। मैं आई थी थोड़ी देर पहले। तूने मुझे तब कहा था हलवा तैयार नहीं है, तू ही बेच रही थी हलवा। मेरी बेटी यहाँ अकेले क्या आ गई? तूने उसे थप्पड़ मार दिया। देखते देखते भीड़ इकट्ठा हो गई। उस औरत ने पुष्पा को 20 थप्पड़ मारे सबके सामने। पुष्पा कुछ बोल नहीं पाई, कुछ कर नहीं पाई, बस खड़ी रही, सिर झुकाए, आंसू बहाते। गलती करिश्मा की, सजा पुष्पा को। सब चले गए। अब बहुत हुआ। 10 स्वर्ण मुद्रा में कोई छोटा मोटा ठेला तो आ ही जाएगा। मैं दूसरे राज्य जाकर अपनी बेटी के साथ नई शुरुआत करूंगी। उसकी आंखों में एक छोटी सी उम्मीद जागी। बस ये 10 सिक्के, इतना ही तो चाहिए एक नई जिंदगी के लिए। वो उठी, दुकान के पीछे गई और रुक गई। स्वर्ण मुद्रा की थैली गायब थी। पुष्पा का दिल धस गया। वो समझ गई करिश्मा, जिसके लिए 7 कोस पैदल चली, जिसके लिए जूठी भेल खाई, जिसके लिए 20 थप्पड़ खाए, उसी ने उसकी आखिरी उम्मीद भी छीन ली। पुष्पा कुछ न कर सकी, बस लाचार बनी खड़ी रही। न पैसा, न सम्मान, न कोई अपना, न कोई उम्मीद। देखते देखते शाम ढल गई। बस 1 किलो हलवा बचा था। करिश्मा भी लौट आई, ऐसे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तभी रानी करिश्मा की दुकान में आई। वाह वाह, गाजर का हलवा, खुशबू तो कमाल की है। जी रानी साहिबा, खास तरीके से बनवाया है। अच्छा लग रहा है। अच्छा सुनो, मेरी सहेली ने भी एक दुकान लगाई है जलेबी की, मैं वहाँ से होकर आती हूँ। जी रानी साहिबा, मेरे लिए भी एक जगह हलवा बचा कर रखना। जी रानी, जरूर। रानी चली गई। करिश्मा की आंखों में चमक आ गई। रानी खुद उसकी दुकान पर। आज तो किस्मत खुल गई। इतने में वही ग्राहक वापस आया जिसने पुष्पा को 10 स्वर्ण मुद्रा दी थी। करिश्मा की आंखें चमक उठी। अरे, ये आ गया, अब वापस स्वर्ण मुद्रा मिलेंगी। मुझे 1 किलो हलवा दे दो, घर ले जाऊंगा। माफ कीजिएगा, मैं आपको ये हलवा नहीं दे सकती। हैं? क्यों भाई? दरअसल मेरी बहन सोच रही थी कि ये 1 किलो हलवा हम दोनों घर ले जाते, पर इस हलवे को खाकर आपको आपकी माँ की याद आई। इस पर आपका हक है, लीजिए। ग्राहक ने हलवा लिया और 1 किलो हलवा जितना पैसा देकर चला गया। थत, इसने तो कोई स्वर्ण मुद्रा नहीं दी। मुझे लगा मुझे भी देगा। करिश्मा का मुंह लटक गया। करिश्मा, वो सब तो ठीक है, पर रानी को हलवा खिलाना है। अभी रानी ने कहा था बचा कर रखने को, अब रानी को क्या खिलाएंगे? हाँ, अच्छा सुन, जो जूठा बचा हलवा है ना, वो थाली से निकाल निकाल कर जमा कर, वही रानी को दे देंगे। करिश्मा, ये क्या कह रही हो? चुप कर, जितना बोला उतना कर। मैं रानी को रोक कर रखती हूँ। मेरे आने से पहले तू जूठा हलवा इकट्ठा कर, गर्म कर तैयार रखना। ठीक है। पुष्पा पीछे जाकर जूठी थालियों में से हलवा इकट्ठा करने लगी। उसने एक थाली हलवा निकाल लिया। इतने में रानी और करिश्मा आ गईं। ये लीजिए महारानी, हलवा तैयार है। रानी ने हलवा लिया। रानी हलवा खाने वाली थी। इतने में एक सैनिक आ गया। रुकिए महारानी, ये हलवा मत खाइएगा, रुकिए रुकिए। क्यों, क्या हुआ? ये महारानी जी, ये हलवा ना इसने जूठी थाली से इकट्ठा करके आपको दिया है। क्या? हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ।
दरअसल आज की नौकरानी को हलवा इकट्ठा करते हुए मैंने देखा था। मैं उस समय दुकान के पिछले हिस्से में था। करिश्मा समझ गई, अब वो फंसने वाली थी। रानी ने हलवे की प्लेट फेंक दी। तुम्हारा इतना दुस्साहस! रानी ने पुष्पा की तरफ देखा। ये सब तुमने किया? रानी साहिबा, हर बार आंखों से देखा सच नहीं होता। कुछ बातों के पीछे बहुत गहरा राज होता है। करिश्मा कांप गई। उसे लगा पुष्पा सच न बोल दे। हे भगवान, अगर इसने सच बोल दिया तो मेरे प्राण तो पक्का चले जाएंगे। ए नौकरानी, तेरी इतनी हिम्मत! एक तो गलती की, ऊपर से रानी से जुबान लड़ाएगी। करिश्मा ने धारदार चाकू से पुष्पा की जुबान काट दी। पुष्पा चीख तक न पाई, खून बहने लगा। अब वो कुछ बोल नहीं सकती थी, कभी नहीं। करिश्मा ने उसकी आवाज छीन ली, उसका सच छीन लिया। ये क्या किया तुमने करिश्मा? अगर उससे गलती हुई भी तो इतनी बड़ी सजा? करिश्मा ने तुरंत नाटक शुरू किया। रानी साहिबा, आप मेरे लिए भगवान का रूप हो। मैं आपके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। मेरी दुकान में आपको जूठा हलवा परोसा गया। ये तो कम है, मुझे तो इतनी ग्लानि है कि मैं अभी अपने और इस नौकरानी दोनों के प्राण ले लूं। नहीं नहीं, छोड़ो। करिश्मा ने पुष्पा को वहाँ से अपमानित करके भगा दिया। पुष्पा अब हमेशा के लिए बेजुबान हो चुकी थी। इतने सारे दर्द, इतना कुछ कहने को, और अब जुबान भी नहीं बची थी। वो रोते हुए अपने घर को चल दी, लहूलुहान, अकेली, टूटी हुई। पुष्पा के मुंह से खून बह रहा था। सुबह की थकान, भूख और अब ये खून। वो पूरी तरह कमजोर हो चुकी थी। कदम लड़खड़ा रहे थे, आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था और आखिरकार वो एक मंदिर के सामने गिर पड़ी, बेहोश। क्या यही उसका अंत था? भगवान, देख लो, ये भी देख लो। आपने सब कुछ देखा लेकिन कुछ नहीं किया। इतना कष्ट दिया, इतना अपमान दिया, इतनी पीड़ा दी, अब और नहीं सहा जाता। अब मुझे उठा लो, मुझे उठा लो। धीरे धीरे आंखें बंद हो गईं। वो गहरी नींद में चली गई, ऐसी नींद जिससे इंसान वापस नहीं उठता। भगवान ने देखा, हर पल देखा। जब 7 साल की पुष्पा अपनी माँ की लाश के पास बैठी थी, तब भी देखा। जब उसका हर पल अपमान हुआ, तब भी देखा। जब करिश्मा ने उसे फंसाया, तब भी देखा। जब उसकी जुबान काटी गई, तब भी देखा। और आज जब वो उनकी चौखट पर तड़प रही थी, तब भी देखा, पर कुछ नहीं किया। क्या यही न्याय था? क्या यही भगवान थे? एक मासूम जो जिंदगी भर सिर्फ सहती रही, जिसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, जिसने बस एक बार खुश रहना चाहा। उसे क्या मिला? दर्द, अपमान और अंत में भगवान की चौखट पर मौत। शायद भगवान भी कमजोरों के नहीं होते, शायद वो भी ताकतवरों के साथ खड़े होते हैं, या शायद वो सही वक्त का इंतजार करते हैं, क्योंकि भगवान देर करते हैं, अंधेर नहीं। पुष्पा ने धीरे धीरे आंखें खोली। वो उठकर बैठ गई। सामने पीले वस्त्र में एक युवक बैठा था, जो पुष्पा को मुस्कुराते हुए देख रहा था। क्या हुआ? मुझे देखकर मुस्कुरा क्यों रहे हो? ठीक है, आप भी मजाक बना लो मेरा। एक तो जुबान चली गई मेरी, मुंह से खून निकल रहा है और आपको हंसी आ रही है। इतने में पुष्पा को ध्यान आया है, मैं बोल सकती हूँ, मेरी जुबान तो। उसने मुंह पर हाथ लगाया, कोई खून नहीं था, जुबान ठीक हो चुकी थी। है? ये कैसे संभव है? इतने में वो युवक हंसने लगा और हंसते हंसते गायब हो गया। पीछे छोड़ गया बस एक मोती की माला। और तभी उसकी नजर मंदिर की मूर्ति पर पड़ी। वही चेहरा, वही रंग, वही पीतांबर वस्त्र। उसकी सांसें रुक गईं, आंखें फटी की फटी रह गईं। वो कोई साधारण युवक नहीं था, वो तो साक्षात नारायण थे। पुष्पा के हाथ जुड़ गए, आंखों से आंसू बह निकले, पर इस बार
दर्द के नहीं, श्रद्धा के। शायद भगवान ने उसे वापस जीवन दान दिया था और अपना आशीर्वाद इस माला के रूप में। उसने माला को उठाया और वो घर की ओर चल दी। पर अब वो पहले वाली पुष्पा नहीं थी। अब उसके सिर पर भगवान का हाथ था। घर पहुंची, बेटी बैठी हुई थी और हंस इधर उधर चल रहा था। ये क्या हुआ तुझे? रुक जा। हंस नहीं रुका, इधर उधर भागता रहा। पुष्पा ने वो माला उसके गले में डाल दी और फिर जो हुआ वो देखकर पुष्पा की आंखें फटी रह गईं। हंस जहाँ जहाँ चला वहाँ वहाँ सोना गिरने लगा। सोना चमचमाता हुआ, असली सोना। एक कदम सोना, दूसरा कदम सोना। पुष्पा के पैर जम गए, सांसें रुक गईं, आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। इतना सोना उसने पूरी जिंदगी में नहीं देखा था। वो जमीन पर बैठ गई, हाथ कांप रहे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे। अब उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। भगवान ने देर की थी पर अंधेर नहीं किया था और देखते ही देखते सब बदल गया। पुष्पा ने बड़ा सा मकान बनवा लिया। ठाट बाट जो जिंदगी उसने सपने में भी नहीं देखी थी वो अब उसकी हकीकत थी। दूसरी ओर करिश्मा सोच में पड़ गई। है वो मदद मांगने आई क्यों नहीं? रास्ते में मर तो नहीं गई? करिश्मा ने अपने एक नौकर को भेजा देखने कि पुष्पा किस हाल में है। नौकर गया और जो देखा उसकी आंखें फटी रह गईं। मालकिन, मालकिन, मालकिन। क्या हुआ? बोल। वो पुष्पा, उसका महल बन गया मालकिन। क्या क्या बकवास कर रहा है? हाँ मालकिन, बड़ा सा महल, नौकर चाकर, ऐशो आराम और उसकी जुबान भी ठीक हो गई है मालकिन। करिश्मा के चेहरे का रंग उड़ गया। ये सब कैसे हुआ? वही पुष्पा जो कल उसके पैरों में गिरी थी, वही पुष्पा जिसकी जुबान उसने काटी थी, आज वो सितारों में बैठी थी। करिश्मा के मन में लालच जाग उठा। सोचने लगी ये इतनी अमीर कैसे हुई, ये तो जानना ही होगा। दूसरी ओर हंस बोला, पुष्पा सावधान रहना, तुम्हारी छोटी बहन आने वाली है। करिश्मा यहाँ? हाँ, वो पूछेगी कि तुमको ये सब कैसे मिला। तुम्हें क्या बोलूं? उसे बोलना एक बाबा ने अभिमंत्रित जल दिया था, उसी मंदिर के पास, उसी से ये सब कुछ हुआ है। उसे असली बात मत बोलना, वो तुम्हारी भलाई चाहने नहीं आई है। और करिश्मा आ गई, वही करिश्मा जिसने पुष्पा की जुबान काटी थी, आज मीठी मीठी बातें लेकर आई थी। अरे दीदी, मेरी प्यारी दीदी, कैसी हो आप? ठीक हो करिश्मा, तू कैसी है और कैसे आना हुआ? क्या बताऊं दीदी, बहुत बुरा हाल है मेरा। क्या हुआ? विक्रम का सारा काम खत्म हो गया। राजमहल में जो नौकरी थी ना, वो भी छिन गई, निकाल दिया उन्हें। घर में खाने के लाले पड़ गए हैं दीदी, कोई पूछने वाला नहीं, इसलिए सोचा आपके पास आऊं। ये तो बहुत बुरा हुआ। रुक, मैं सोना दे देती हूँ तुझे। नहीं नहीं, सोना नहीं चाहिए मुझे दीदी। फिर ये बताओ, आप इतनी अमीर हुई कैसे? कल तक तो आपके पास कुछ नहीं था और आज ये महल, ये नौकर चाकर, ये सोना, ये सब कहाँ से आया? पुष्पा को हंस की बात याद आई। करिश्मा, उस दिन तूने मेरी जुबान काट दी थी, तभी जब मैं लौट रही थी ना, रास्ते में एक कृष्ण भगवान का मंदिर मिला। मंदिर? हाँ, वहाँ एक बाबा मिले, उन्होंने मुझे अभिमंत्रित जल दिया, उसी जल से ये सब हुआ। अभिमंत्रित जल? तो वो जल मुझे दे दो दीदी। काश दे पाती, पर वो जल तो खत्म हो गया, एक बूंद भी नहीं बची। खत्म? पूरा खत्म? हाँ। अच्छा, वो बाबा अभी भी वही है? पता नहीं, शायद मिल जाए। करिश्मा की आंखों में चमक आ गई। उसे बाबा को ढूंढना था, उसे भी अमीर बनना था, उससे भी ज्यादा अमीर जितनी पुष्पा थी। अच्छा ठीक है दीदी,
मैं चलती हूँ। वो बिना सोना लिए चली गई, क्योंकि उसे सोना नहीं चाहिए था, उसे वो राज चाहिए था। करिश्मा ने खुद को बिल्कुल वैसा बना लिया जैसा उस दिन पुष्पा का हाल था, और लड़खड़ाते कदमों से वो उसी मंदिर के पास पहुंची। वहाँ एक बाबा बैठे थे। अरे बेटा, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम बड़े कष्ट में हो बेटा। हाँ बाबा, बहुत कष्ट है, बहुत दुख है, कोई सहारा नहीं। ठीक है बेटा, ये जल ले जाओ। बाबा ने एक छोटी सी शीशी दी। लो, इसे छिड़क कर सच्चे मन से जो इच्छा मांगोगी सब पूर्ण होगा। धन्यवाद बाबा। करिश्मा जल लेकर निकल गई, लेकिन वो अपने घर नहीं गई। पहले वो पुष्पा के घर की तरफ चल दी। उसके मन में लालच नहीं था, जलन थी, नफरत थी। वो अमीर नहीं बनना चाहती थी, बल्कि वो पुष्पा को बर्बाद करना चाहती थी। करिश्मा पुष्पा के घर पहुंची। बाहर उसे हंस मिला। अरे करिश्मा, रुको। क्या है? देखो करिश्मा, मैं जानता हूँ तुम पुष्पा की भलाई नहीं चाहती। मैंने विक्रम से शादी के बदले तुमसे 2 बार मेरी बात मानने का वादा लिया था, है ना? एक बार तो तुमने पूरा किया, और मैं तुमसे अब एक आखिरी चीज मांगता हूँ। क्या? तुम्हें अपना जो अच्छा करना है कर लो, पर इस जल से पुष्पा का कुछ भी बुरा मत करना। करिश्मा के मन में एक शैतानी ख्याल आया। मैं क्यों मानूं इसकी बात? सबसे पहले इसे रास्ते से हटाती हूँ। उसने सोचा, अगर जल छिड़क कर हंस मर जाए तो? अच्छा, तुझे जल चाहिए? और उसने जल हंस पर छिड़क दिया। मर जा तू। हंस जमीन पर गिर गया और मर गया। मर गया। उसने पुष्पा के महल की तरफ देखा। अब तेरी बारी पुष्पा, तेरा ये महल टूट जाए, तबाह हो जाए, सारा सोना जल जाए। और जैसे ही जल गिरा, महल टूटने लगा, सोना गायब होने लगा। अब देखो पुष्पा, कैसा लगा? अब तू फिर से कंगाल। करिश्मा हंसते हुए वापस चली गई। पुष्पा अपनी बेटी के साथ लौटी तो देखा सब बर्बाद हो चुका था। नहीं, ये क्या हो गया? महल खंडर बन चुका था, सोना गायब था, नौकर चाकर कहीं नहीं थे, और जमीन पर हंस पड़ा था, मरा हुआ। हंस, तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हो? वो और उसकी बेटी वहीं बैठकर रोती रहीं। उनकी खुशियों के दिन चले गए। दूसरी ओर करिश्मा ने जल के प्रभाव से अपना घर महल में बदल लिया। चारों तरफ सोना ही सोना। अब मैं बनूंगी रानी। बस विक्रम को कल दूसरे राज्य से लौटने दो। हम सारी सेना खरीद लेंगे और राज्य पर हमारा कब्जा होगा। मैं बनूंगी रानी। वो हंसते हंसते सो गई। दूसरा दिन आया। करिश्मा उठी। महल खंडहर बन चुका था, सब कुछ गायब। विक्रम आया। राजा ने उसे भी नौकरी से निकाल दिया। वो दोनों सड़क पर आ चुके थे। बाबा ने कहा था, सच्चे मन से जो मांगोगे वो मिलेगा। पर करिश्मा ने सच्चे मन से नहीं मांगा। उसने लालच से मांगा, दूसरों का बुरा चाहा, और जो दूसरों का बुरा चाहता है उसका अपना ही बुरा होता है। पुष्पा और उसकी बेटी ने भारी मन से गड्ढा खोदा, हंस को उसमें रखा। मिट्टी डालने वाली थी, तभी कुछ चमत्कार हुआ। हंस एक राजा में बदल गया। ये क्या? तुम राजा में कैसे बदले? हाँ, पुष्पा, हम पड़ोसी राज्य के राजा हैं। हमारी रानी को हमारे मंत्री से प्यार हो गया था। उसने एक तांत्रिक की मदद से हमें हंस में बदल दिया और अपनी खुद की बेटी को एक फल में। मतलब मेरी बेटी? हाँ, वो मेरी बेटी है। मेरी रानी मुझे हंस में बदलने के बाद मुझे कैद करने वाली थी,
पर मैं भाग गया और सीधा साधु बाबा के पास पहुंचा। साधु बाबा ने मुझे बताया कि मुझे मुक्त करने का एक ही उपाय है, नील पहाड़ी के झरने का पानी। अगर कोई मुझ पर इस मकसद से फेंके कि मैं मर जाऊं, तभी मैं आजाद होता। पर एक हंस को भला कौन मारना चाहेगा, इसीलिए कैद रहा। और बेटी की मुक्ति का उपाय था, जब कोई बिना विवाहित स्त्री उस फल को खाए और गर्भवती हो जाए, तभी हमारी बेटी आजाद होती। हाँ पुष्पा, तुमने इतने कष्ट सहे, तुमने हमें आजाद किया। आज से तुम हमारी रानी हो। हम तुम्हें अपने राज्य ले जाना चाहते हैं पुष्पा। तभी साधु बाबा वहाँ प्रकट हुए। राजन, इतने समय से मैंने आपका राज्य संभाला हुआ था और उन दुष्टों को कारागृह में बंद कर दिया था। अब आप लौटिए, आपका राज्य आपका इंतजार कर रहा है। आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। पुष्पा और उसकी बेटी राजा के साथ पड़ोसी राज्य गईं। पुष्पा रानी बन गई, उसकी बेटी राजकुमारी। वो काली लड़की जिसे कभी लोग ताने मारते थे, आज सोने के महल में रहती थी। दूसरी ओर करिश्मा और विक्रम सड़क पर आ चुके थे। जल के श्राप से राजा ने उन्हें महल से निकाल दिया। इस घटना के बाद विक्रम ने करिश्मा को छोड़ दिया और एक किसान की बेटी से दूसरी शादी कर ली। करिश्मा पागल हो गई और उसी मंदिर के बाहर भीख मांगकर खाने लगी। यही उसकी जिंदगी बन चुकी थी। वो सब भूल चुकी थी, अपनी सुंदरता को भी, अपने घमंड को भी और खुद को भी। सारी सुंदरता धरी की धरी रह गई। कहते हैं ना, अच्छाई की हमेशा जीत होती है। कौन किस रूप रंग में पैदा हुआ है, उसने उस इंसान का क्या दोष। असली सुंदरता चेहरे की नहीं होती, असली सुंदरता आत्मा की होती है, मन की होती है, नियत की होती है। और यही सुंदरता एक दिन आपको झोपड़ी से महल तक ले जा सकती है। बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर हो, अंत में हारती वही है। और अच्छाई चाहे कितनी भी कमजोर दिखे, जीतती वही है। देखिए, हर कहानी में बहुत मेहनत लगती है। हमें बदले में आपसे बस एक चीज चाहिए, एक छोटा सा सब्सक्राइब। बस इतना कर दीजिए और उर्ज टून्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। आगे भी ऐसी ही मजेदार कहानियाँ आती रहेंगी, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए।